दोस्तों, अगस्त 2021 में जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, तब से यह देश बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहा है। आर्थिक तंगी, मानवीय संकट और राजनीतिक अस्थिरता ने देश को जकड़ रखा है। तालिबान सरकार को अभी तक पूरी दुनिया ने मान्यता नहीं दी है, जिससे हालात और भी जटिल हो गए हैं। इन सब परेशानियों के बीच अफगानिस्तान के लोगों को जिंदा रहने के लिए बाहरी मदद की सख्त जरूरत है। ऐसे में भारत, जिसका अफगानिस्तान के साथ पुराना रिश्ता रहा है, मदद के लिए आगे आया है। हालांकि भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन फिर भी भारत ने मानवीय मदद पर ध्यान केंद्रित किया है। भारत का मकसद युद्धग्रस्त देश में पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाना है। भारत सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है कि वह राजनीतिक स्थिति चाहे जो भी हो, अफगान लोगों का साथ देगा। यह मदद भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। मदद के जरिए भारत अफगान लोगों के बीच सद्भावना बढ़ाना चाहता है। साथ ही भारत इस क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंद्वी देशों के प्रभाव को कम करना चाहता है। यह मानवीय सहायता संकट के समय में मानवीय मूल्यों को बनाए रखने की भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण भी है। अफगानिस्तान के लिए भारत की मानवीय सहायता बहुत महत्वपूर्ण रही है। भारत ने गेहूं, दवाइयां और कोविड-19 के टीके भेजे हैं। ये चीजें अफगानिस्तान की जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी रही हैं। अफगानिस्तान में आर्थिक तंगी की वजह से खाने पीने की चीजों की बहुत कमी हो गई है और स्वास्थ्य सेवाएं भी पूरी तरह से चरमरा गई हैं। ऐसे में भारत द्वारा भेजा गया गेहूं भूख से निपटने के लिए बहुत जरूरी राहत लेकर आया है। दवाइयों से स्वास्थ्य सेवाओं के ढहते हुए बुनियादी ढांचे के बीच कई तरह की बीमारियों के इलाज में मदद मिली है। कोविड-19 के टीके महामारी को कंट्रोल करने में बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, खास तौर पर ऐसे समय में जब स्वास्थ्य व्यवस्था पर पहले से ही बहुत दबाव है। भारत की मदद लाखों लोगों तक पहुंची है और उनकी जिंदगी पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। रास्ते में आने वाली तमाम मुश्किलों के बावजूद भारत ने यह पक्का किया है कि ये सारी चीजें समय पर पहुंचे। इस काम के लिए बहुत सोच समझकर योजना बनाई गई और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ तालमेल बिठाया गया। यह सहायता सिर्फ सद्भावना दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए एक रणनीतिक कदम भी है। इससे एक जिम्मेदार और संवेदनशील पड़ोसी देश के रूप में भारत की छवि और मजबूत हुई है। भारत के मानवीय प्रयासों की अफगान लोगों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने काफी सराहना की है। इस तरह की पहल ने दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों को और मजबूत बनाया है। ये इस बात का सबूत है कि हर अच्छे बुरे समय में अफगानिस्तान के साथ खड़े रहना भारत की नीति रही है। अफगानिस्तान में भारत की भागीदारी सिर्फ मानवीय सहायता तक ही सीमित नहीं है। पिछले कुछ सालों से भारत ने विकास परियोजनाओं में काफी निवेश किया है। इन परियोजनाओं में स्कूल, अस्पताल, सड़कें, पुल और बिजली के बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है। इस तरह के कामों ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सलमा बांध, जिसे भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध के रूप में भी जाना जाता है, इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण है। ये बांध सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए पानी मुहैया कराने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसी तरह काबुल में अफगान भारत मैत्री स्कूल और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भारत की प्रतिबद्धता के प्रतीक हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए काम किया है, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को फायदा हुआ है। दोनों देशों के बीच हवाई मार्ग स्थापित होने से सामान की आवाजाही आसान हुई है। इस पहल से पाकिस्तान द्वारा खड़ी की गई भौगोलिक बाधाओं को दरकिनार किया गया है और व्यापार को बढ़ावा मिला है। भारत का मकसद अपनी विकास परियोजनाओं और व्यापार से जुड़ी पहल से एक ऐसे अफगानिस्तान का निर्माण करना है जो आत्मनिर्भर हो। ये प्रयास देश की सामाजिक आर्थिक स्थिरता में योगदान करते हैं। अफगानिस्तान के बुनियादी ढांचे और व्यापार में निवेश करके भारत अफगान लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना चाहता है। चौथा भाग, पाकिस्तान की बाधाएं और तालिबान की प्रतिक्रिया। अफगानिस्तान में भारत के प्रयासों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, खास तौर पर पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान में भारत की उपस्थिति को शक की नजर से देखता रहा है। इसने अक्सर भारत की सहायता और विकास की पहल में बाधाएं डाली हैं।
उदाहरण के लिए पाकिस्तान ने जमीनी मार्गों को बंद कर दिया है, जिससे भारत के लिए अफगानिस्तान में सामान भेजना मुश्किल हो गया है। इन बाधाओं के बावजूद भारत ने अपनी सहायता पहुंचाने के तरीके खोज निकाले हैं। हवाई मार्गों का इस्तेमाल करना इन रुकावटों से निपटने का एक महत्वपूर्ण तरीका रहा है। अफगानिस्तान की मदद करने का भारत का दृढ़ संकल्प उसके लगातार प्रयासों से साफ दिखाई देता है। ये चुनौतियां भारत को अफगान लोगों का समर्थन करने के उसके मिशन से नहीं डिगा पाई हैं। भारत की सहायता पर तालिबान की प्रतिक्रिया उल्लेखनीय रूप से सकारात्मक रही है। तालिबान सरकार ने भारत की मानवीय सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने भारत से विकास से जुड़ी जो परियोजनाएं पहले से चल रही हैं, उन्हें पूरा करने का भी आग्रह किया है। तालिबान का यह सकारात्मक जवाब भविष्य में दोनों के बीच सहयोग की संभावना को दर्शाता है। इन चुनौतियों का सामना करने और अफगानिस्तान को अपना समर्थन बनाए रखने की भारत की क्षमता उसके धैर्य को दिखाती है। यह एक स्थिर और मित्रवत अफगानिस्तान सुनिश्चित करने में भारत के रणनीतिक हित पर भी जोर देता है। पांचवां भाग, चुनौतियां, आतंकवाद और सीमा विवाद। आतंकवाद और सीमा विवाद भारत अफगानिस्तान संबंधों में आज भी बड़ी चुनौतियां हैं। अफगानिस्तान में आतंकवादी समूहों की मौजूदगी भारत की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। इन समूहों के साथ तालिबान का जुड़ाव स्थिति को और भी जटिल बना देता है। भारत लगातार अफगानिस्तान से आने वाले आतंकवाद पर चिंता जताता रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद भी भारत के रणनीतिक हितों को प्रभावित करते हैं। ड्यूरेंट लाइन, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है, एक विवादित मुद्दा रहा है। ड्यूरेंट लाइन पर अफगानिस्तान का रुख क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करता है। अफगानिस्तान को भारत का समर्थन कुछ हद तक इन सीमा विवादों से प्रभावित है। इन चुनौतियों के बावजूद भारत अफगानिस्तान के साथ कूटनीतिक रूप से जुड़ना जारी रखता है। यह द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करना चाहता है। भारत का तरीका यह सुनिश्चित करना है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए न हो। इसके लिए निरंतर सतर्कता और रणनीतिक साझेदारी की जरूरत है। आतंकवाद से निपटने की भारत की प्रतिबद्धता अटूट है। यह खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर काम करता है। इसका उद्देश्य एक सुरक्षित वातावरण बनाना है, जो इस क्षेत्र में विकास और शांति को बढ़ावा दे। क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने में भारत का सक्रिय रुख बहुत महत्वपूर्ण है। छठा भाग, निष्कर्ष, शांति और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता। अफगानिस्तान के साथ भारत का रिश्ता क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मानवीय सहायता, विकास परियोजनाएं और व्यापार से जुड़ी पहल भारत के बहुआयामी दृष्टिकोण को उजागर करती हैं। चुनौतियों के बावजूद भारत अफगान लोगों के प्रति अपने समर्थन में अडिग रहा है। भारत के प्रयास एक स्थिर और समृद्ध अफगानिस्तान के विजन से प्रेरित हैं। इस विजन में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। इसमें सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करना और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना भी शामिल है। भारत का समग्र दृष्टिकोण एक मजबूत अफगान समाज का निर्माण करना है। अफगानिस्तान के विकास के प्रति भारत का समर्पण ऐतिहासिक संबंधों और साझा मूल्यों में निहित है। अफगानिस्तान को दिया गया समर्थन एक नैतिक दायित्व और रणनीतिक आवश्यकता दोनों है। भारत की कार्रवाइयां एक जिम्मेदार क्षेत्रीय नेता बनने की उसकी आकांक्षा को दर्शाती हैं। अंत में अफगानिस्तान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता अटूट है। निरंतर समर्थन और रणनीतिक जुड़ाव के जरिए भारत एक शांतिपूर्ण और स्थिर क्षेत्र के निर्माण में योगदान देना चाहता है। यह प्रतिबद्धता क्षेत्रीय सद्भाव और विकास को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका को रेखांकित करती है।